जी आपण पेया ते तूच जाणसी, आणि सांगावे याही समर्थ होसी, तरी आता एक वेळू घामुपुसी आर्त निडळीचा। अजी, स्वयं आप ही अपने स्वरूप को जानते हैं और वह ज्ञान बतलाने में भी आप ही समर्थ हैं। तो अब उस ज्ञान की जिज्ञासा बढ़ने के कारण मैं व्याकुल हो रहा हूँ। मेरे माथे का पसीना अपने हाथों से एक बार पोंछ दीजिए, मुझे शांत कीजिए। हे आई किले की भूत भावना, जी भव गज पंचानना, सर्वदेव देवतार्चना जगन्नाथा। हे प्राणी मात्र की उत्पत्ति करने वाले, संसार रूपी हाथी को नष्ट करने वाले सिंह, सभी देव और देवताओं के पूज्य देव जगतपते, हे श्री कृष्ण, आपने सुन लिया है ना? जरी थोरी तुझी पाहत आहे, तरी पासी ठाकावे या योग्य नोहे। या शोच्यता जरी विनवू बिहे, तरी उपावो नाही। यदि आपकी महिमा का ध्यान रखा जाए तो वह इतनी अधिक है कि मुझ में आपके पास खड़े होने की भी योग्यता नहीं है। परंतु यदि इस शोचनीय अवस्था के कारण आपसे प्रार्थना करने में डरूं, तो उस बोध की प्राप्ति के लिए मुझे और कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता। भरले समुद्र चहूकडे, परिते बापियासी कोरडे, काजय मेघौनि थेंबुटा पड़े, ते पाणी तेया। चारों ओर समुद्र भरे पड़े हुए हैं, परंतु चातक के लिए वे सब मानो सूखे हुए हैं, क्योंकि जब मेघ से गिरने वाली पानी की बूंद उसकी चोंच में पड़ जाती है, तभी उसे पीने के लिए पानी मिलता है। तैसे गुरुजी सर्वत्र असती, परिकृष्णा आम्हासी तूची गती। हे असो आता मज प्रति, विभूति सांघई। अजी, उसी तरह उपदेश करने वाले गुरु तो सभी जगह होते हैं, परंतु हे श्री कृष्ण, जिसकी शरण में आ जाए, जिससे प्रश्न पूछे जाए, ऐसे हमारे लिए तो एक आप ही आश्रय स्थान है। अधिक विवेचन अब समाप्त करता हूँ। हे देव, मुझे अपनी विभूतियों के बारे में बतलावे। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः, याभिर्विभूतिभिर्लोका निमंस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित है, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ है। जी तुमचिया विभूति आगविया, परिव्यापितिया शक्ति दिव्या जिया, तिया आपुलिया दावाविया आपण माते। हे महाराज, सभी विभूतियाँ आपकी ही है, परंतु आप मुझे वे विभूतियाँ बतलावे जो अपने व्यापक, शक्तिमान और दिव्य है। जिहि विभूति लोकाते समस्ता, व्यापूनि आहासी अनंता, तिया प्रधाना नामांकिता प्रकटा करी। हे श्री कृष्ण, अपनी जिन विभूतियों से आपने समस्त लोकों को व्याप्त कर रखा है, उनमें से मुख्य मुख्य और ख्यातनाम विभूतियाँ आप प्रकट करके बतलावे। कथो विद्यामहं योग्योंस् त्वां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं? जे कैसे मिया तू ते जाणावे, काय म्हणोनी सदा चिंतावे, जरी चिंतू म्हणो हे आगवे, तरी चिंतने न घडे। अजी, मैं आपको भला कैसे जानूं? क्या समझकर आपका निरंतर ध्यान करूं? यदि सभी का, अर्थात आप सर्वव्यापक का ध्यान करने जाओ तो ध्यान हो ही नहीं सकता। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिंच जनार्दन, भूयः कथय तृप्तिर्हि
शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, आप अपने योग सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। तरी मागा भाव जैसे तू सांगितले उद्देशे, आता विस्तारुनी ते ऐसे एक वेळू सांगे। तो पहले आपने जिस प्रकार अपने भाव सिर्फ दिग्दर्शन के रूप में संक्षेप में बतलाए हैं, वे अब इस प्रकार के हैं, ऐसा विस्तार पूर्वक और एक बार बतलावे। जेया जेया भावांचे आठाई, तू ते चिंतिता सायास नाही, ते विवळ विवंचूनि देई योग आपुला। वह आपका विभूति योग आप मुझे सुगमता से और विस्तार पूर्वक बतलावे, ताकि जिन जिन भावों के द्वारा आपका चिंतन करते समय मुझे कोई कष्ट उठाने न पड़े। आणि आपुलिया जिया विभूती, तिया बोलाविया विभूतीपती, एथ म्हणसी पुडती पुडती केती सांगो। हे विभूतियों के स्वामी, आपकी जो विभूतियाँ हैं उनके बारे में बतलावे। इस पर कदाचित आप यह कहें कि एक ही बात का बार बार क्यों वर्णन करूं? तरी हा भावो मना, जने हो देसी जनार्दना, पै करिता अमृतपाना ना म्हणो ये। तो हे श्री कृष्ण, इस विचार को आप मन में मत आने दीजिए। देखो, साधारण अमृत प्राशन करने को मिले तो भी उसके लिए क्या कोई बस करो अब रहने दो ऐसा कह सकता है? जे कालकूटाचे सहोदर, ते मरणा भेण प्याले अमर, तरीही दिहाचे पुरंदर 14 होती। जो अमृत समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकला, इसलिए हलाहल विष का सगा भाई है, और मृत्यु से भयभीत हुए देवताओं ने अमरत्व प्राप्त करने की लालसा से उसका पान किया था, पर फिर भी ब्रह्मदेव के एक ही दिवस में 14 इंद्र पैदा होते हैं और मर जाते हैं। ऐसा कवणू एक क्षीराब्धीचा रसू, जेया अमृतपणाचा आभासू, ते याचा हा ठावो वेरी विश्वासू, जे पुरे म्हणोने दी। इस प्रकार का कौनसा तो भी एक साधारण क्षीर सागर में से निकला हुआ द्रव पदार्थ है, जिसके संबंध में केवल अमृतपन का आभास है। उसी के संबंध में मनुष्य को इस मर्यादा तक विश्वास है कि वह बस अब यथेष्ट हो गया, ऐसा लोगों को कहने नहीं देता। ते या अमृता ये तुली वेरी, गोडियेची आथी थोरी, माहे तव अवधारी अमृत साचे। उस अमृत की मधुरता का इतने हद तक महत्व है। फिर एक बात ध्यान में रखो कि यह तो सच्चा परमामृत है। जे मंदरा चळून ढाळिता, क्षीरसागरून डहोळिता, जे अनादि स्वभावता आईते आहे। जो परमामृत मंदर पर्वत को बिना हिलाए, क्षीर सागर का बिना मथन किए ही प्राप्त है, और जो स्वभावतः अनादि और स्वतः सिद्ध है। जे द्रवितना न होये बद्ध, जेथ निर्णिजती रसभेद, जे भले ते याही स्वतः सिद्ध, आठवले चिफावे। जो न तो पतला ही है और न गाढ़ा ही बनता है, जिसके स्वाद के संबंध में भेद की कोई वार्ता सुनाई नहीं पड़ती, जो स्वतः सिद्ध है, इसलिए इसका स्मरण करते ही सहज में चाहे किसी भी मनुष्य को वह प्राप्त हो जाता है। जेयाची गोठीची ऐकत खेवो, आघवा संसारू होये वावो, बळिया नित्यता लागे येवो, आपण पेया। जिस परमामृत की केवल बात सुनते ही समस्त संसार मिथ्या हो जाता है, अपने आप में नित्यता बलपूर्वक आने लगती है, आत्मभाव दृढ़ होता है। जन्म मृत्यूची भाख, हार पावनी जाये निशेष, आतु बाहिरी महासुख,
वाढोची लागे। जन्म और मृत्यु की भाषा समूल नष्ट हो जाती है और अंदर बाहर सभी जगह आत्मानुभव के महासुख की वृद्धि होने लगती है। मग दैवगत्या जरी सेविजे, तरी आपण पाची होऊनी ठाकीजे। ते तुझही देखता चित्त माझे, ना म्हणो न शके। फिर यदि सौभाग्य से वह परमामृत सेवन करने के लिए मिल जाए तो उसे सेवन करने वाला वह जीव अपने आप में ही परमामृत होकर रहता है। यदि ऐसा है तो फिर आपको साक्षात परब्रह्म को ही सामने देखते हुए आपके सानिध्य में उन आपके वचन रूपी परमामृत को मेरा अंतःकरण ना नहीं कह सकता। तुझे नावच जी आम्हा आवडे, वरी भेटी होए गाजवळीक जोडे। पाठी गोठी सांगसी सुरवाडे, सुखाचेनी। हे देव, आपका नाम ही मुझे अत्यंत प्रिय लगता है। इसके साथ आपसे भेंट होकर आपका सान्निध्य भी मिला है। आखिर सुखोत्कर्ष के साथ ज्ञान की बातें भी बतला रहे हैं। आता हे सुख काईसे या सारिखे, काही निर्वचे नामज परितोखे। परी ये तुले जाणे जे येणे सुखे, पुनरुक्त होवे। अब क्या यह कहा जा सकता है यह सुख किसके समान है? तो अत्यानंद के कारण मैं कुछ उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, परंतु इतना अवश्य समझता हूँ कि इस सुख की प्राप्ति के लिए आपके मुख से फिर से यह बात कही जानी चाहिए। हागा सूर्य का ईसिळा, चंद्रमा म्हणो ये आकुंचला। नीच वाहाते या गंगा जळा, पारिसे पण असे। क्यों जी, सूर्य क्या कभी कलवाला बासी होता है? चंद्रमा को क्या कभी सिकुड़ा हुआ ऐसा कह सकते हैं? निरंतर बहते रहने वाले गंगा जल को क्या कभी न नहाया हुआ ऐसी अवस्था अपवित्रता प्राप्त हो सकती है? यावरी तुम्ही जे बोलिले, ते आम्ही नादासी रूप देखिले। आज चंदन तरुची फुले, तुरंबित आहो। और फिर इस विषय में आपने जो कुछ कहा है उसे सुनकर तो मैंने देख लिया कि आज नाद ब्रह्म को रूप प्राप्त हुआ है। आज मैं चंदन वृक्ष के फूलों का उपभोग कर रहा हूँ। भगवान के रूप सानिध्य से और वचनों से अर्जुन को सर्वांग से लाभ हुआ। एया पाथाचे या बोला, सर्वांगी देवो डोलिला। म्हणे भक्ति ज्ञाना जाला, आधारुहा। अर्जुन की ये स्तुति पर बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण सर्वांग से डोलने लगे और कहने लगे कि यह अर्जुन अब भक्ति और ज्ञान का आधार बन गया है। ऐसा पतिकराचे या तोषा आतू, प्रेमाचा वेग उचंबळितू। सायासे सावरूनी अनंतू, काई बोले। इस प्रकार प्रियकर अर्जुन के आनंद के कारण श्री कृष्ण के प्रेम के प्रवाह का आवेग उमड़ पड़ा। उस आवेग को बड़े प्रयत्न से थामकर भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा वह ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री भगवान उवाच, हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः। प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। मी पितामहाचा पिता, हे आठविता नाठवे चित्ता। की म्हणतसे बा पांडुसुता, भले केले। ब्रह्मदेव के पिता है, इस बात का स्मरण करने पर भी मन में उन्हें स्मरण नहीं हो रहा था। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे कि हे बाबा अर्जुन, तुमने अच्छा किया।